नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण से हल संधि के दो पार्ट पढ़ लिए हमने। हमारा पहला भाग था सचत्व संधि और दूसरा इष्टत्व संधि। आज हम इसके तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे, जशत्व संधि पर। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जशत्व संधि क्या है। जशत्व संधि साथियों दो प्रकार से होती है, पदांत जशत्व संधि और अपदांत जशत्व संधि। झलाम जशवंते और झलाम जश झश, ये दो सूत्र हैं। तो इन दोनों सूत्रों पर कैसे संधि होती है इसको हम समझते हैं। देखिए साथियों, झलाम जशवंते का अर्थ क्या है। झलाम जश और अंते, अर्थात झल प्रत्याहार और जश प्रत्याहार, है ना। झल प्रत्याहार और आपका जश प्रत्याहार, इन दो प्रत्याहारों पर आपकी यह संधि मतलब आधारित है। तो इसको हम समझेंगे। देखिए, इसका मतलब क्या है। अर्थात पदांत में झल, है ना, और झल का तात्पर्य क्या होता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण व ऊष्म वर्ण, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे सर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण क्या है। तो ये साथियों प्रत्येक वर्ग, हमारे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन सा। कु, चू, टू, तू, पू, है ना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, अंग, है ना। चा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं च, छ, ज, झ, य। टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। और ता वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं त, थ, द, ध, न। और पा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं प, फ, ब, भ, म। अब साथियों बात किस पर आती है। बात आती है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण। तो ये चतुर्थ वर्ण अर्थात हम कहें तो हमारे पंचमाक्षर, है ना, पांचों वर्ग के पंचमाक्षर को छोड़कर जितने भी हमारे वर्ण बनते हैं वो वर्ण, उसके बाद हमारे ऊष्मण जो होते हैं, और ऊष्मण हमारे तीनों शा, और उसके बाद हमारा ह, ये ऊष्मण का होता है ना। तो साथियों झल प्रत्याहार के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण प्रत्येक वर्ग के और ऊष्म वर्ण होते हैं, है ना। इनके अब बात समझना, अर्थात पदांत में झल प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण व ऊष्मण होने पर, है ना, संधि कार्य में होने पर, संधि कार्य में, है ना, क्या होता है उसे जश, क्या, उसे जश, प्रत्येक वर्ग का जश क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, अर्थात क, ख, गा, है ना, च, छ, जा, है ना, ट, ठ, ड, त, थ, द और प, फ, बा। और ये हमने जितने बा, है ना, तो गा, जा, ड, है ना, उसके बाद द और बा, ये हमारे प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण हो गए। इसमें बदल दिया जाता है, किसमें, इसमें बदल दिया जाता है। और कब बदल दिया जाता है सुनिएगा, अब हमारी बात सुनिए। जब झल झल प्रत्याहार के वर्ण जितने भी पहले पद में होते हैं, और उसके बाद योग किससे होता है। योग हमारा अच, अर्थात किसी भी स्वर से, यण वर्ण अर्थात य, र, ल, व, और हल वर्ण जो भी होते हैं उनसे अगर हम झल प्रत्याहार के क्या करेंगे, योग करेंगे, तो वहां पर झल प्रत्याहार का, है ना, झल प्रत्याहार का जो भी वर्ग है, जैसे का वर्ग है तो इसका तीसरे, का वर्ग है तो इसका तीसरे में आदेश हो जाएगा। चा वर्ग है तो इसके तीसरे में आदेश हो जाएगा। मतलब टा वर्ग है तो इसके तीसरे में आदेश हो जाएगा, है ना। और हमारा ता वर्ग है तो इसके तीसरे में आदेश हो जाएगा, और पा वर्ग है तो इसके तीसरे में आदेश हो जाएगा। कैसे, तो इसको समझते हैं। देखिए साथियों, हमारा झल वर्ण ये हो गए, जश वर्ण ये हो गए, अर्थात प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक जो हमारा वर्ग है उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से। और हा, शा, क्षा और सा, ये हमारे 3 वर्ण ये। तो इस तरीके से इनका, अब देखिए हमारा का वर्ग है, का वर्ग है और हा है, तो इनका जब कोई वर्ण आएगा झल प्रत्याहार का, और योग किसका होगा, योग हम आपको बता दिए अच वर्ण, अच माने स्वर सभी, य, र, ल, व, हमारा द्वितीय पद हो, इनमें से कोई वर्ण हो द्वितीय पद का, और हमारा कोई हल वर्ण आए, और हल वर्ण में विशेषकर जो होते हैं द्वितीय और कौन सा, चतुर्थ। ठीक है साथियों, तो इसमें हम देखते हैं क्या,
देखिएगा, तो का वर्ग है तो का ख ग घ ङ होगा तो इसकी जगह गा आ जाएगा। चा छा जा जा होगा तो इसकी जगह तीसरा वर्ण जा आ जाएगा। देखिए गा, ज, टा ठा डा डा होगा तो डा आ जाएगा। इसका देखिए तीसरा वर्ण। ता था दा दा धा और सा होगा तो दा आ जाएगा। इसका देखिए तीसरा वर्ण। और उसी तरह पा फा ब भ बा, इसका तीसरा वर्ण बा आ जाएगा। तो साथियों, हमने क्या देखा, जब झल प्रत्याहार का योग अच अर्थात किसी स्वर से या रलवा से या हल वर्ण से होता है, तब हमारा झल वर्ण का, है ना, झल वर्ण अर्थात हमारे झल वर्ण के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं या प्रत्येक वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। यह हमारी कौन सी संधि है, जशत्व संधि। और जशत्व संधि का झलाम जशवंते सूत्र से इसका यह तात्पर्य है। अब देखिएगा, कुछ व्यवहार के रूप में हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, व्यवहार में यह नियम निम्नानुसार लागू होता है। जैसे क च ट त प, है ना, कोई भी इनमें से वर्ण हो, उसके बाद योग अच वर्ण या रलवा या तृतीय और चतुर्थ वर्ण से होता है। तृतीय और चतुर्थ वर्ण से जब योग होता है तो इस का गा में, चा का जा में, टा का डा में, ता का दा में और पा का वा में क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। यही बात हम बहुत देर से आपको समझा रहे थे, है ना। क्या फिर से समझ लीजिए, पुनः इसको सुन लीजिए। जब का चढ़ प्रथम हमारा जो पद है उसका, है ना, जो अंतिम वर्ण होगा का च ट त पा में होगा, उसके बाद उसका योग किसी भी स्वर या यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण या अलावा या तृतीय चतुर्थ वर्ण, है ना, इन प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण इनसे होता है। तो हमारा का के स्थान पर गा, चा के स्थान पर जा, टा के स्थान पर डा, ता के स्थान पर दा, पा के स्थान पर बा, अर्थात इनके ही तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। यह हम यहाँ पर आपको बताए। अब साथियों देखते हैं उदाहरण। देखिए, पहला उदाहरण है साथियों, इसको बारीकी से समझना है और अच्छे से इसको समझकर आपको याद रखना है। साथियों देखिए, बाक धन ईश, है ना, हम आपको एक बताते हैं, आप सब पर काम करेंगे। बाक धन ईश, देखिए साथियों, बाक धन ईश। और साथियों देखिए, आपको यदि कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में बनता है और आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछा करिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको 100% उसका जवाब दूंगा। देखिए साथियों, बाक धन ईश, बाक का है, ये हमने क्या बताया, कोई वर्ण का च ट त प, इनमें से कोई वर्ण हो, उसके बाद स्वर हो, ठीक है, आ गया, स्वर भी आ गया, तो इस का तीसरा वर्ण में आदेश हो जाता है। तो का तीसरा वर्ण क्या होता है, का ख गा, गा में आदेश हो गया तो ये हो गया बाग, क्या हो गया, बाग। और इधर क्या है, ईश, इधर क्या है, ईश। तो ये वाली जो ई है इस पर आ जाएगी तो बाक धन ईश क्या हो जाएगा, बागीश हो जाएगा। और बागीश माने बृहस्पति होता है। अब बाक धन ईशा है तो उसी तरीके से यहाँ बिगीसा हो गया साथी, यहाँ बागीशा भी होगा, है ना। इसको आप समझ सकते हैं, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। तो बागीशा हो जाएगा और बागीशा माने सरस्वती, है ना। उसी तरह अच्युधन आदि, अच्युधन आदि, देखिए अच्युधन आदि, तो चा वर्ग आ गया और चा वर्ग के बाद यहाँ पर स्वर आ गया। चा वर्ग का तीसरा वर्ग वर्ण क्या होता है, च छ जा हो जाएगा तो आजादी हो गया। उसी तरीके से अच्युधन अंत, चा वर्ग आ गया, चा के बाद स्वर आ गया, चा का तीसरा वर्ण अजंत हो गया। शट धन आनन, है ना, शट टा वर्ग आ गया, टा वर्ग के बाद तीसरा, टा वर्ग का स्वर कोई आ गया आ, और उसका टा का तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ण क्या होता है, टा का टा ठा डा, षडानन हो गया। षट धन गुणम, अब देखिए टा का तीसरा वर्ण डा, गुणम षड गुणम हो गया। सत धन उपदेश, ता का तीसरा वर्ण ता था दा, सद उपदेश हो गया। और देखिए आधा ता है अर्थात स्वर रहित ता है, तो स्वर रहित ता का हमने ऊ का क्या कर दिया, उस पर क्या लगा दिए, उस पर हमने उसकी मात्रा लगा दी, तो सदुपदेश हो गया। ठीक है साथियों, देखिए और भी उदाहरण है कुछ। देखिए अगला है जगत धन अंबा, तो ता है, यहाँ पर क्या है ता, तो ता के साथ ही आ का योग हुआ तो ता का तो दा हो गया, ता का तो ता वर्ग का दा हो गया। और ये दा का हमने क्या लगा दिया, ये दा हमारा स्वर रहित है, ये अंबा का आ लगा दिए तो स्वर रहित हट गया, तो हमारे पास दा आ गया, तो दम्बा जगदम्बा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, जगदम्बा हो गया। उसी तरह अप धन जम, अब जम हो गया, पा का क्या हो गया, वाह हो गया, क्योंकि पा फा बा हो गया। और जम अब्ज माने होता है ना, क्या होता है, अप माने, अब्ज माने क्या होता है, अब अब्ज माने होता है जल, है ना। अगला है ना, या हम कैसे, सॉरी,
अप माने जल और जा माने जन्म लेने वाला, इसका अबजम माने होता है कमल। क्या होता है साथियों? कमल, है ना, माफ करें, कमल होता है। अगला है अपधन धी, है ना, अवधि, प्राक धन ऐतिहासिकम, प्राग, का क्या होगा तीसरा वर्ण? गा, तो प्राग ऐतिहासिकम। बाक धन दानम, का तीसरा वर्ग गा, बागदानम। उसी तरीके दिक धन दर्शन, का तीसरा वर्ग गा, दिग्दर्शनम। कुछ भी नहीं है इसमें आप साथियों, इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए अगले दो एक उदाहरण है, इन पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, जगत धन ईसा, ताका क्या हो जाएगा? ताका तीसरा वर्ग दा, तो जगदीशा हो जाएगा, है ना। और उसी तरीके से अपधन दा, अब्द, है ना, अप माने जल, दा माने देने वाला, तो अब्द माने हम कह सकते हैं, अब्द माने तालाब भी है, समुद्र भी है, बादल भी है ना, इसको हम कह सकते हैं जो जल देता हो, ठीक है। तो अब्द हो गया, क्या हो गया? अब्द हो गया, ठीक है साथियों, इसको भी आप समझ गए ना, क्योंकि पा का तीसरा वर्ण क्या है हमारा? वा, तो अब्दहा हो गया। अब हमारा जो दूसरा सूत्र है जशत्तु संधि का, उसको हम समझते हैं। देखिए साथियों, झलाम जश झशी, झलाम जश झशी। देखिए ये हमने जो पहला बताया वो बताया पदांत, है ना, जशत्तु संधि, ये अपदांत जशत्तु संधि का है, अपदांत जशत्तु संधि का, ठीक है साथियों। तो अपदांत और पदांत, अपदांत माने अब हम समझ लेंगे पदांत झल वर्ण, पदांत झल वर्ण का योग झष वर्ण से होगा। पदांत जल मतलब झल का योग झष से होगा, झल का योग झष से होगा, तो इस झल का जश प्राप्त करेंगे, है ना। देखिए कैसे हमने झल का योग, झल का योग किससे कराया? झष से। किससे कराया? झष से। तो इस झल के स्थान पर क्या होना है? क्या मिलना है? जश मिलना है ना। मतलब कि इस झल वर्ण का तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ण हो जाना है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हमको प्राप्त कर लेना है। देखिए अब इसमें क्या है, धातु पदांत में चतुर्थ वर्ण, ठीक है, चतुर्थ वर्ण का योग चतुर्थ वर्ण से जब होगा, तब तीसरा वर्ण किसका? इस पदांत चतुर्थ का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसको समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक उदाहरण है, उसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, देखिएगा, लव धन धी, लव धन धी। अब इसको समझिए, लव धन धी। अब हमने क्या बताया आपको? हमने बताया जब चतुर्थ वर्ण का योग चतुर्थ वर्ण से होगा, तो इस पदांत वर्ण का अपने ही तीसरे में क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। तो अब समझते हैं इस, देखिए हमारे ये भा किसका है? पा वर्ग का है। जो भा वर्ण है हमारा पा वर्ग का है। किस वर्ग का है? पा वर्ग का। और पा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? तीसरा वर्ण, पा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? पा फा बा। क्या होता है? बा। तो इसमें भा के स्थान पर क्या हो जाएगा? बा प्राप्त होगा। क्या? बा। तो यहाँ भा के स्थान पर वा आदेश होगा, और बा आदेश कर देंगे तो किस तरीके से लिख जाएगा? भा के स्थान पर लब्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लब्धि, है ना। उसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पर भी क्या समझाया? धातु पदांत में चतुर्थ वर्ण का योग, चतुर्थ वर्ण का योग चतुर्थ वर्ण से होता है तो तीसरा वर्ण प्राप्त होता है। और उस तरीके से हमने यहाँ समझाया झल वर्ण, कोई भी वर्ण प्राप्त हो आपको। झल वर्ण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण और हमारा ऊष् वर्ण, उसके बाद यदि झष वर्ण आए, झष वर्ण क्या होता है? तृतीय और चतुर्थ वर्ण, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आए तो उसका जश वर्ण अर्थात जश वर्ण क्या होता है? जश वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। और हमारा यहाँ पर अगर हम समझना चाहें तो इस तरीके से समझेंगे, यदि चतुर्थ वर्ण का योग चतुर्थ वर्ण से हो तो इस पदांत चतुर्थ वर्ण का अपने ही तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। तो इसी को हमने यहाँ पर समझाया। देखिएगा, लव धन ध, देखिए भा क्या है? चतुर्थ वर्ण है, और धा क्या है? चतुर्थ वर्ण है। तो यहाँ भा का अपने इस पदांत का क्या है? चतुर्थ वर्ण। इस पदांत का चतुर्थ वर्ण क्या है? इस पदांत का चतुर्थ वर्ण है हमारा बा। क्या है? बा, है ना। और तो इस तरीके से लब्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लब्धा हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से लुभ धन धा है तो लुब्धा हो जाएगा। और धा है, यहाँ आ गया धा। क्या आ गया यहाँ पर? धा। देखिएगा, बुद्धि में धा आ गया, और धा का तीसरा वर्ण क्या होता है? ता था दा, दा होता है तो दा आ गया आधा। देखिए बुद्धि हो गया, इसकी जगह
इस धा की जगह इसका तीसरा वर्ण क्या होता है, दा, इसमें आदेश हो गया, ठीक है, बुद्धि हो गया। उसी तरीके बुध धन धी बुद्धि हो गया, बुद्ध हो गया। शुद्ध धन धी शुद्ध हो गया। तो धा का तीसरा वर्ण क्या होता है, दा, तो शुद्ध हो गया। मेरी बात समझ पा रहे ना साथियों? तो हमने यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आज जशत्व संधि को समझा, है ना साथियों। तो आज हमने झल अर्थात व्यंजन संधि के 3 भाग कौन कौन से हमने शचत्व, इष्टत्व और आज जशत्व को पढ़ा। हमने 3 पूर्ण कर ली हैं। इसके बाद हम और भाग को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो साथियों तब तक के लिए अगर आप वीडियो को समझ पाए हों, पसंद किए हों तो लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप PDF चाहते हैं हमारे किसी भी वीडियो की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ हम सारे PDF आपको उपलब्ध कराते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।